न गंभीर की पॉलिटिक्स न आगरकर का खेल, सूर्या के आगे हार्दिक इस वजह से फेल। साथी खिलाड़ियों ने सुनाई कहानी, जुगाड़ से नहीं काबिलियत पर दी गई सूर्या को कप्तानी। यादव जी के लिए मैदान में उतरे धुरंधर, स्काई के सपोर्ट में टीम के कितने प्लेयर। कोहली से भारी टी दिलीप का वोट, पांड्या के फ्यूचर पर कोच की चोट। बीसीसीआई के सर्वे की रिपोर्ट सामने आई, गंभीर और आगरकर ने अधूरी बात बताई। फिटनेस नहीं एटीट्यूड ने बिगाड़ी स्कीम, दुनिया जीत कर टूटा पांड्या का ड्रीम। सूर्या को हमने कोई रातों रात उठाकर कैप्टन नहीं बनाया और ना ही सूर्या को इसलिए जिम्मेदारी दी गई क्योंकि हार्दिक को हटाना था। ये सारी बातें बकवास हैं। इस बोल्ड स्टेटमेंट के साथ चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने टी20 की कप्तानी को लेकर बीसीसीआई का स्टैंड क्लियर किया। इसके साथ ही सूर्या को कप्तान बनाने की 4 बड़ी वजह भी सामने रखी। नंबर 1, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद सूर्या सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे। नंबर 2, ड्रेसिंग रूम से फीडबैक मिला कि सूर्या दिखाते नहीं लेकिन उनके पास बहुत अच्छा गेम सेंस है। नंबर 3, अभी ओडीआई और टेस्ट की स्कीम में नहीं है तो लगभग सभी टी20 मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। नंबर 4, मैनेजमेंट को लगता है कि सूर्या के अंदर सक्सेसफुल लीडर बनने के सारे गुण हैं। आगरकर ने बताया कि ये सारी बातें हम सारे सिलेक्टर नोट कर रहे थे। हार्दिक पहले से लीड कर रहे थे तो हमें बदलाव की जरूरत नहीं लगी, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप के बीच जब हार्दिक चोटिल होकर बाहर हो गए थे, उसके बाद हमारे पास टी20 का कप्तान नहीं था तो उस वक्त हमने सूर्या को जिम्मेदारी दी थी। इस दौरान वर्ल्ड कप भले हम हार गए लेकिन रोहित के फॉर्म और अग्रेशन का जवाब नहीं था तो हमने बात की और अच्छा हुआ कि टी20 वर्ल्ड कप में लीड करने को वो तैयार हो गए। इसके बाद हार्दिक ने कमबैक कर लिया लेकिन हम नहीं चाहते थे कि फिर कभी ऐसी स्थिति बने। ये सारी बातें आगरकर और गंभीर ने अपने जवाब में कही, लेकिन असली कहानी बीसीसीआई के सर्वे से निकलकर सामने आई, जिसके आधार पर सूर्या को टी20 का फुल टाइम कैप्टन बनाया गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स और कोचेस के साथ 1-to-1 बात की थी। सूर्या की कप्तानी में वनडे की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 4-1 से मात दी थी। रोहित, विराट, बुमराह के बिना इंडिया की यंग ब्रिगेड ने कंगारुओं की फुल स्ट्रेंथ टी20 टीम को धूल चटाई। साउथ अफ्रीका जाकर भी टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही सूर्या पर कप्तानी का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा था जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने दूसरे मैच में ताबड़तोड़ सेंचुरी बनाई थी। इस सीरीज के बाद सिलेक्टर्स अपना फ्यूचर प्लान बना रहे थे तो सूर्य कुमार के बारे में प्लेयर्स का फीडबैक लिया गया। सबसे पहले आपको जूनियर खिलाड़ियों का रिएक्शन बताते हैं। इस रिव्यू के दौरान टीम इंडिया के फ्यूचर कैप्टन शुभमन गिल ने कहा, सूर्या भाई हमेशा हंसी मजाक करते हैं और ड्रेसिंग रूम को कूल रखने वाले प्लेयर्स में से एक हैं। कुलदीप यादव ने कहा, रोहित भैया की तरह सूर्या भाई भी सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। घरेलू क्रिकेट में सूर्या के साथ खेलने वाले यशस्वी जायसवाल ने बताया कि सूर्या उनकी खूब खिंचाई करते हैं और स्काई उनके लिए बड़े भाई की तरह हैं। चैंपियन फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह ने कहा, सूर्या भाई प्रेशर में भी ज्यादा लोड नहीं लेते। वो अक्सर कहते हैं कि जो होना होगा वो होकर रहेगा, अभी के लिए सही क्या है तुम उतना करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। इसलिए उनकी लीडरशिप में सारे प्लेयर अपना गेम एंजॉय करते हैं। इन जूनियर प्लेयर्स के अलावा रोहित, विराट, जडेजा और बुमराह जैसे दिग्गजों ने भी सूर्या के लिए पॉजिटिव फीडबैक दिया। रोहित ने साफ कहा, ही इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन राइट नाउ, यानी इस वक्त टी20 में सूर्या से बेटर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं लगता। रोहित और सूर्या की दोस्ती दुनिया जानती है लेकिन विराट कोहली के साथ सूर्या का उस तरह का रिश्ता नहीं है। इसके बावजूद कोहली ने सूर्या का सपोर्ट किया। कोहली ने सूर्या को गेम का अच्छा रीडर बताया और सिचुएशन के हिसाब से सूर्या की बैटिंग की भी तारीफ की। रविंद्र जडेजा ने कहा, मैंने सूर्या के साथ जितना भी वक्त बिताया है सूर्या की कंपनी एंजॉय की है। एमआई में सूर्या के साथ खेलने वाले बुमराह ने तो सूर्या की तारीफों के पुल बांध दिए। प्लेयर्स के अलावा बीसीसीआई ने कोचिंग स्टाफ से भी सूर्या के बारे में राय जानी थी। हेड कोच राहुल द्रविड़ भी सूर्या के एटीट्यूड के फैन थे। द्रविड़ ने सिलेक्शन मीटिंग में ही कहा था, हमने हमेशा सूर्या को बैक किया क्योंकि हम सब जानते हैं कि वह कैसे खुद के दम पर मैच पलट सकता है। कभी पिच या सिचुएशन का बहाना नहीं बनाता, नाकाम होने पर वो खुद जिम्मेदारी लेता है। बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने कहा, सूर्या को जिम्मेदारी और चुनौतियां पसंद हैं, मुश्किल वक्त का वो असली फाइटर है। फील्डिंग कोच टी दिलीप ने भी दिल खोलकर सूर्या की तारीफ की और सिलेक्टर्स को बताया कि सूर्या उन चुनिंदा प्लेयर्स में से एक हैं जो मैदान से ड्रेसिंग रूम तक अलग लेवल की एनर्जी रखते हैं। बिना चेहरा देखे पर्सनल टर्म्स को साइड में रखकर अच्छा करने वाले हर साथी खिलाड़ी की तारीफ करते हैं। सूर्या एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी गार्ड से लेकर फिजियो तक, नए लड़कों से लेकर कोचेस तक सबके बीच बराबर की पहुंच है। टी दिलीप को मैच के बाद अक्सर आपने उन
वीडियोस में देखा होगा, जब सर विवियन रिचर्ड्स से लेकर यूई पाजी तक ड्रेसिंग रूम में आते थे और फील्डिंग का मेडल बांटकर टीम का हौसला बढ़ाते थे। टी दिलीप इस मेडल सेरेमनी में होस्ट का रोल निभाते रहे हैं। टी दिलीप खुद मस्त मौला इंसान है और खिलाड़ियों से शानदार बॉन्डिंग शेयर करते हैं, इसलिए खिलाड़ियों के बर्ताव को लेकर उनके फीडबैक को मैनेजमेंट काफी सीरियस लेता है। इतना ही नहीं, टी दिलीप राहुल द्रविड़ की टीम के अकेले ऐसे मेंबर हैं जिन्हें गंभीर राज में रिटेन किया गया है। ऐसे में उनका ओपिनियन और ज्यादा मैटर करता था। इस सारी कहानी के बीच सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनी सूर्य कुमार यादव की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस, क्योंकि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में सूर्या ने सिर्फ अंधाधुंध शॉट वाली पारियां नहीं खेली, बल्कि विकेट गिरने पर साझेदारी बनाकर टीम इंडिया को संभाला। ड्रेसिंग रूम के फीडबैक और सूर्या के बदले अप्रोच से बीसीसीआई का पूरा मैनेजमेंट इंप्रेस था, लेकिन जय शाह अचानक बदलाव के पक्ष में नहीं थे। अब इसके बाद गंभीर की एंट्री हुई। उन्हें अजीत अगरकर ने प्लेयर्स के फीडबैक की रिपोर्ट दी। गंभीर ने रोहित के साथ इसे अपने स्तर पर वेरीफाई किया। गंभीर को पता चला कि ड्रेसिंग रूम में सूर्या की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जबकि हार्दिक पांड्या के लिए इस तरह से खुला समर्थन नहीं दिखता। तो फिटनेस को मुद्दा बनाकर पांड्या को साइडलाइन करने की स्कीम तैयार हुई। फैसला हुआ कि एक प्लेयर के तौर पर पांड्या का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन लीडरशिप रोल से उनका पत्ता काटना ही टीम के लिए सही रहेगा। बीसीसीआई के इस फैसले पर रोहित, सूर्या और बुमराह कैंप के सपोर्टर झूम उठे, तो वहीं हार्दिक की फैन आर्मी इसे अन्याय के रूप में याद दिलाती रहेगी। फिलहाल सूर्या वर्सेस हार्दिक की इस जंग में आप किस तरफ हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी लगता है कि बीसीसीआई ने जो किया है सोच समझकर बिल्कुल सही फैसला लिया है, तो स्काई के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।